वेलकम क्लास 12। स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम पढ़े सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इन प्रीवियस वीडियो हमने कैपेसिटेंस पढ़ा था, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा था एंड कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी हमने उससे वीडियो में पढ़ा था और उससे रिलेटेड वर्कशीट आपको प्रोवाइड करवाई थी। अब है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कि हम डिफरेंट कैपेसिटर्स को किन किन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में जोड़ सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मीन व्हेन वन प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर, मान लो ये पॉजिटिव एंड से जुड़ा है तो ये वाले कैपेसिटर की प्लेट पॉजिटिव चार्ज होगी, ये वाली नेगेटिव चार्ज होगी। व्हेन वन प्लेट ऑफ नेगेटिवली चार्ज, कैपेसिटर की जो नेगेटिव प्लेट है वो किसी दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से अगर जोड़ दी जाती है तो उसको हम बोलते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सॉरी, उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन? व्हेन वन प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनदर positively charged plate of a capacitor, then the combination is called series combination. series combination में चार्ज है वो हमेशा क्या रहता है, सभी कैपेसिटर्स पर सेम रहता है और वोल्टेज है वो डिफरेंट रहती है क्योंकि वोल्टेज है वो कैपेसिटी के साथ वेरी करती है। हमने पढ़ा था क्या वो इज इक्वल टू है सी इंटू बी। अगर क्या वो सेम है, सी डिफरेंट है तो बी को भी क्या होना पड़ेगा, डिफरेंट होना पड़ेगा। पोटेंशियल है वो डिफरेंट रहता है। तो अब क्या लिखेंगे? द पोटेंशियल अक्रॉस द वेरियस कैपेसिटर्स आर V1 किसके इक्वल हो गया, क्या हुआ अपॉन C1, V2 इज इक्वल हो गया क्या हुआ अपॉन C2 एंड V3 इज इक्वल हो गया क्या हुआ अपॉन C3। नाउ टोटल पोटेंशियल कितना होगा? अगर बैटरी V पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है तो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 और V पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, क्या हुआ अपॉन CS। CS यहाँ पर क्या है? टोटल कैपेसिटी इन सीरीज, टोटल कैपेसिटी या कैपेसिटेंस इन सीरीज। अगर सीरीज में सभी का कैपेसिटेंस CS है तो V वोल्टेज किसके इक्वल आएगा, क्या हुआ अपॉन CS इज इक्वल हो गया क्या हुआ अपॉन C1 प्लस क्या हुआ अपॉन C2 प्लस क्या हुआ अपॉन C3। क्या उसे क्या कैंसिल हो गया, यानी इन सीरीज कॉम्बिनेशन 1/CS किसके इक्वल होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और अगर हमने N किए हैं कंबाइन तो ये सारे के सारे 1/CS किसके इक्वल होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन 1/CN। यानी द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का हम कैपेसिटेंस का हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो इसकी पहली बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज है वो सेम रहता है सभी प्लेट्स पर। दूसरा, टोटल पोटेंशियल V किसके बराबर होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो स्मॉलर होता है देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। जो इनका इक्विवेलेंट होता है वो स्मॉलेस्ट हो जाता है किसी स्मॉलर कैपेसिटेंस से। जैसे मान लो हमने 3 कैपेसिटर लिए हैं, 3 माइक्रोफैराड का है, एक 4 माइक्रोफैराड का है, एक 2 माइक्रोफैराड का है। तो अगर इनको पैरेलल में लगाएंगे तो इनकी कैपेसिटी है वो 2 माइक्रोफैराड से भी लेस आएगी, यानी कैपेसिटेंस है वो स्मॉलेस्ट हो जाता है। ओके, तो बेसिक क्या है, चार्ज सेम है सभी पर और टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। उसके बाद है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जब सभी कैपेसिटर हैं वो डिफरेंट पाथ से अटैच होते हैं किसी सेम बैटरी के साथ, हम उनको डिफरेंट पाथ से अटैच करते हैं। या बेसिकली समझने के लिए मैंने जो डायग्राम बनाया इसके बेसिस पर, अगर वो वर्टिकल लाइन में जुड़े हुए हैं तो उनको पैरेलल में बोला जाता है। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन या एक सिंगल पाथ से जुड़े हुए हैं तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। इसमें अगर हम देखें तो इसमें पाथ है वो डिफरेंट है लेकिन पोटेंशियल क्या रहता है इस कॉम्बिनेशन में, सेम रहता है, B रहता है। उसमें सीरीज में
चार्ज सेम रहता है। तो ऑल कैपेसिटर्स हैव ए कॉमन पोटेंशियल V बट डिफरेंट चार्जेस, सभी के पास डिफरेंट डिफरेंट चार्ज होगा। ये पहला कैपेसिटर Q1 चार्ज ले रहा है, दूसरा कैपेसिटर Q3 और दूसरा कैपेसिटर Q2 एंड तीसरा कैपेसिटर Q3 चार्ज ले रहा है। तो चार्ज Q1 किसके बराबर होगा, ये रहा रिलेशन, Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V। अगर पहले की कैपेसिटी C1 है तो Q1 आ गया हमारा C1V, दूसरे की कैपेसिटी C2 है तो Q2 आ गया हमारा C2V, और अगर तीसरे की कैपेसिटी C3 है तो Q3 हमारा आ गया C3 एंड V। और टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज इक्वल होगा सम ऑफ ऑल द चार्जेस, जितना इन्होंने चार्ज लिया है उनके सम के इक्वल, यानी Q इज इक्वल होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो वैल्यू पुट कर दी हमने, Q1 Q2 Q3 की, V सभी में कॉमन है, बाहर आ गया। और Q किसके इक्वल होगा, Q हमें पता इक्वल होता है C इंटू V के। तो अगर हम सपोज करें कि Cp क्या है, टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल, यानी टोटल कैपेसिटी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो Q हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, Q इज इक्वल हो जाएगा Cp इंटू V। तो Q की जगह हमने क्या लिख दिया, CpV। तो हमने फॉर्मूला क्या बनाया, Cp टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल किसके बराबर होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। अगर हमने n कैपेसिटर लगाए हैं तो Cp इज इक्वल टू होगा C1 प्लस C2 प्लस प्लस एंड Cp, यानी क्या होगा टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। अगर उनको सीरीज पैरेलल में लगाया है तो सभी के सम के बराबर होगा, यानी अगर ये 1 माइक्रोफैड का है, ये 2 माइक्रोफैड का है, ये 3 माइक्रोफैड का है, तो Cp किसके बराबर आ जाएगा, इन सभी का सम 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 माइक्रोफैड, यानी सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। और क्या है कि जो इक्विवेलेंट होगा वो लार्जेस्ट होगा। देखिए आंसर आया है 6 और इसमें लार्जर है 3, यानी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इन द कैपेसिटर्स, यानी लार्जेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से भी बड़ा होगा आंसर, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी है वो लार्जेस्ट हो जाती है और सीरीज में कैपेसिटी है वो, कैपेसिटेंस है वो स्मॉलर हो जाता है। ओके, एक बार मैं बेसिक पॉइंट्स आपके क्लियर कर देता हूं, लिसन केयरफुली। सीरीज में चार्ज सेम रहता है और पोटेंशियल सभी कैपेसिटर का अलग अलग है, और टोटल पोटेंशियल इक्वल होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 के। पैरेलल में पोटेंशियल सभी कैपेसिटर का सेम रहता है लेकिन चार्ज डिफरेंट डिफरेंट होता है, और टोटल चार्ज किसके इक्वल होता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। और सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आता है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन 1/CN। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी सभी का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ओके, और क्या है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो स्मॉलर होता है, यानी स्मॉलेस्ट होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये रजिस्टर है वो लार्जेस्ट हो जाता है। अगर मैं 10th का रिवाइज कर रहा हूं तो 10th में हमने RS क्या देखा था, R1 प्लस R2 प्लस R3, सीरीज में रेजिस्टेंस है वो ये आता है। तो ये बात कैपेसिटर में पैरेलल पर लागू होती है, और पैरेलल में रेजिस्टेंस 1/Rp किसके बराबर आता है, 1/R1 प्लस 1/R2। ये बात कैपेसिटर में सीरीज पर लागू होती है। आप इसको इस टेक्निक से याद रख सकते हैं कि सीरीज रेजिस्टर कौन से कॉम्बिनेशन में जाएंगे, कैपेसिटर में, पैरेलल में, और रेजिस्टर है इन पैरेलल किस कॉम्बिनेशन में जाएंगे, सीरीज इन कैपेसिटेंस में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।